हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे आज हम समझते हैं और जितने भी प्रश्न हैं इसमें एक के बाद एक इसमें हम करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ समझते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा यानी प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और सैकड़ा का अर्थ क्या होता है? सैकड़ा का मतलब आप जानते ही हैं 100। सैकड़ा का अर्थ 100 या 100। ठीक है। प्रतिशत को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत, ऐसे। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको परसेंट से। और प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। मतलब प्रतिशत क्या होगा? जिसका हर जो होगा, हर सदैव कैसा रहेगा इसका? 100। हर सदैव 100 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मैंने लिया 5%। 5% का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर 5, यानी इसे हम लिखेंगे 5 प्रति, यानी 5/100। ठीक है, इसका अर्थ होगा प्रत्येक 100 पर 5। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ले लें 6%, इसे हम क्या लिखेंगे? 6/100। 6/100 यानी प्रत्येक 100 पर 6। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो, x% कितना हो जाएगा? x/100, यानी हर सब का क्या है? 100 है। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 पर हम वो संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कोई भी संख्या है उसका हमें प्रतिशत निकालना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 500 का 25% ज्ञात करो। 500 का 25% जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, यानी 500 गुणा 25% का मतलब बटे 100, ऐसे ज्ञात करेंगे। का मतलब गुना लगाएंगे और प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 0 से 2 0 कट गई, अब इनकी गुना कर देंगे। 25 पंजे 125, ये ऐसे निकाल लिया हमने। 500 का 25% कितना होगा? 125। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या दे दी 600। 600 का 80% ज्ञात करो। जैसे परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि कुल जो प्राप्तांक थे 600 थे, आपने प्राप्त किए उसमें से 80%, तो आपने कुल कितने प्राप्त किए? इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको? 600 कैसे ज्ञात करेंगे? 600 का मतलब गुणा 80%, का मतलब बटे 100। ठीक, ऐसे ज्ञात करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 6 48, 480, यानी 480 आपके मार्क आ गए। ठीक है, मार्क्स आ गए, ये होगा। ऐसे हम निकालते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, ट्रिक से, बिना पेन के, यानी गुणा भाग किए कैसे करेंगे। देखो, जैसे 500 का इसने कहा था 25%। 500 का 25%, हमने क्या बताया था? 25%, यानी प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर 25। ठीक है, प्रत्येक 100 पर कितने? 25। और 500 में कितने 100 हो गए? 5। 100 के 5 हो गए ना, और प्रत्येक 100 पर 25 ले रहे हैं, 25 है, तो इन दोनों की क्या कर देंगे? गुणा। 25 पंजे 125, सीधा सा ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यह 600 वाला, 600 का, जैसे यह 600 का 80% अभी हमने ज्ञात किया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इसे? 100 पर कितने? 80, और 100 कितने हमारे पास? 6, यानी 600 में कितने 100 हैं? 6। ठीक है, और 80 प्रत्येक 100 पर, 100 पर 80 हैं, तो उन दोनों गुणा करके कितना आ जाएगा? 6 48, 480। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम तुरंत। अब देखो, जैसे अभी तो हमने क्या निकाला था? प्रतिशत से संख्या निकाली थी। अब इसका उल्टा होगा। जैसे 600 में से 360 अंक प्राप्त किए, अब इसको हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। जैसे बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, अब उनको किस में बदलना होता है? प्रतिशत में। जैसे 600 हैं, 600 में से 360। अब इसका क्या तरीका है? 600 में से 360 है, तो इसमें क्या करते हैं? जिस संख्या में से पूछा गया उसको ले जाएंगे बटे में। ठीक है, और जितने अंक आए हैं उनको ऊपर ले जाएंगे और गुणा कर देंगे। 600 है, सॉरी 600, और गुणा कर देंगे
100 से, ठीक है। जितने में से पूछा है वो बटे में जाएगा और जितने अंक आए हैं उन्हें ऊपर ले जाएंगे और गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 छका 36, 1 जीरो जोगी तो कितना होगा 60%, ठीक है। तो 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोबारा, जैसे 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए। अब इसे किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। क्या करेंगे, 500 में से 300, यानी जो प्राप्त किए वो ऊपर और जितने में से आए वो नीचे, और फिर किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से काट देंगे, 5 छक 30, कितना आ गया 60%। ऐसे हम प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, प्रतिशत से अंक निकाल लेंगे और अंक से प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। हेलो, अब इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये एग्जाम्पल है कि हाई स्कूल परीक्षा में अनिल ने हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 100 में से 48 और गणित में 100 में 77, विज्ञान में 100 में 65 और चित्रकला में 100 में 49 अंक प्राप्त किए। बताओ अनिल ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल अंक, इसमें हम ज्ञात करेंगे कि कुल अंक कितने हैं टोटल, और फिर हम ज्ञात करेंगे कि कुल अंक कितने प्राप्त किए, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा कुल प्राप्तांक और कुल कितने अंक हैं, तो उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, इसका प्रतिशत। जैसे देखो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परीक्षा का कुल अंक कितना है, ठीक है। परीक्षा का कुल अंक, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, यानी कुल कितने हो गए 500। ये हो गए टोटल जितने में से प्राप्त किए। अब राहुल के द्वारा प्राप्त, अनिल के द्वारा प्राप्त अंक, अनिल ने कितने प्राप्त किए हर सब्जेक्ट में से, के द्वारा प्राप्त कुल अंक, ठीक है। तो कितने प्राप्त किए, 42, 48, 77, 65 प्लस 49, ठीक है। तो हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 281, ठीक है। 281 प्राप्त किए। अब इसमें पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत प्राप्त प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्राप्त प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, जो अंक प्राप्त किए वो ऊपर जाएगा, जो मैंने अभी बताया था 281 अपॉन जितने में से प्राप्त किए वो बटे में और गुणा 100, ठीक है। ऐसे हल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से भाग देंगे हम, 5 5 25, बचे कितने 3, 5 6 30, एक बचा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 56.2% अंक प्राप्त किए। हेलो गाइस, अभी देखिए, अभी हमने प्रश्न किया था कि 270 का 80% कितना होगा, इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिए, 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि 96 का कितने प्रतिशत 24 है, 96 का कितने प्रतिशत 24 है, 12 का कितने प्रतिशत 84 है। मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। इसमें तो डायरेक्ट पूछ रखा है कि 270 का 80% कितना होगा, इसे तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 270 का मतलब गुणा 80% का मतलब बटे 100, ऐसे निकाल लो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 27 अट्ठे 216, ये हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान होगा। अब जैसे ये है, थोड़ा सा कन्फ्यूज करेंगे नहीं। जैसे 12 का कितने प्रतिशत 84 है, का कितने, इसमें ये आएगा का कितने प्रतिशत, उल्टा होगा ये प्रश्न। यानी 12 का कितने प्रतिशत 84 है, यानी सीधा सा तरीका क्या होगा, कितने को हमने मान लिया x है, 12 का x प्रतिशत कितना है 84 है, यानी हम कैसे करेंगे 12 का x प्रतिशत कितना है बराबर 84 है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसे, कितने को हमने x मान लिया, तो यानी क्या होगा 12 गुणा x बटे 100 और बराबर 84, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया, ये इधर बटे में है और ये गुणा में, ठीक है। जो बटे में है वो किस में जाएगा, इधर गुणा में,
हो जाएगा x बराबर 84 गुणा 100 और बटे 12 से इसे काट देंगे, 12 से 84 कितना आ गया 700, ठीक है 700 आ जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हो गए इसे हम ऐसे कर देंगे 1200 का x प्रतिशत बराबर 84 है तो x मान के कर दिया, x इधर रहेगा 100 से उधर गुना कर दिया और बटे 12। दूसरा तरीका शॉर्टकट इसका क्या हो जाएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए 12 का कितने प्रतिशत 84 है, जो पूछा हमें कि इतना है वो कि 12 का कितने प्रतिशत 84 है, जो है उसे हम लेंगे ऊपर, ठीक है 84, और किसका पूछा वो बटे में जाएगा गुणा 100, सीधा सा ऐसे कर लेंगे 12 से 84 यानी कितना होगा 700, ठीक है 700 कितने प्रतिशत है 700%, ठीक है। अब देखो ये इसे आसानी से कर सकते हैं, 96 का कितने प्रतिशत 24 है, तो जो है प्रतिशत वो ऊपर जाएगा 24 और बटे 96 गुणा 100, जिसका पूछा वो बटे में जाएगा और गुणा 100 कर देंगे, 24 चौके 96, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25%। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। या फिर सीधा सा दूसरा तरीका, अगर ये हम भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, कितने को हम मान लेंगे x, 96 का x प्रतिशत कितना है 24 है, ठीक है 96 गुणा x कितना है x बटे 100 बराबर 24, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x है इसे निकालने के लिए x बराबर 24 बटे में 100 है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगी बटे 96, 24 चौके 96, 4 से हम इसे काटेंगे 100 कितना आ जाएगा 25%। तो दोनों तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो सीधी सी ट्रिक होगी कि जो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा और जितने का पूछा हो बटे में गुणा 100 कर देंगे, और ये सबसे इसका बेसिक तरीका है 96 का x प्रतिशत निकाल के फिर उसे हल कर देते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है इसे करके दिखाएंगे आप। इसमें पूछा गया 10% का 5% कितना होगा, तो सीधा से हमें क्या करना है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो इसे हम लिख लेंगे 10/100 का 5% यानी 5/100 कितना होगा, ठीक है। का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, इसे हमने मान लिया x, ठीक है। ये हो जाएगा 10/100, प्रतिशत का मतलब बटे 100, का मतलब गुणा और 5% का मतलब बटे 100, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10 कितना होगा 1/10 दूनी 20, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है।